क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं। हर एक चेहरे में कई छिपे चेहरे होते हैं। हत्या के दाग बड़े ही गहरे होते हैं। मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा, हर राज खुलेगा, क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सबका और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छुपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे देवघर के भिखाना गांव से, जहां इंसानियत को शर्मसार करने की एक घटना सामने आई है, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। तो वहीं बचाने आए माता पिता पर ताबड़तोड़ चाकू से हमले भी कर दिए गए, जिससे माता पिता भी बुरी तरह जख्मी हो गए। बताते चलें कि देवघर के भिकना गांव में इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। इस दौरान एक छोटे भाई की हत्या कर दी गई। साथ ही आपको बता दें, ताबड़तोड़ माता पिता पर भी हमले किए गए, जिससे माता पिता भी बुरी तरह जख्मी हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें देवघर सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। घटना के बारे में पिता महेश्वर पासवान ने बताया है कि उनका छोटा बेटा ज्योतिष पासवान लगातार घर में पैसे की मांग करता था। कई जमीनें भी पहले बेच दी गई। इस दौरान वो हर बार 40 से 50 हजार रुपए का मांग किया करता था। बीते दिनों भी वो लगातार पैसे की ही मांग कर रहा था। पैसे नहीं आने पर उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने बड़े भाई दिनेश पासवान पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं बचाने आए माता पिता उन पर भी उसने हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो दोनों घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज उनका जारी है। बताते चले कि कुंडा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना क्यों घटी, जल्द ही इसका भी खुलासा कर दिया जाएगा। और दोपहर 3 बजे एसीजेएम कोर्ट में लंच के बाद एक मुकदमे की जिरह चल रही थी। पक्ष विपक्ष के कई लोग, वकील कोर्ट रूम में मौजूद थे। इसी बीच एक हांफता हुआ लड़का आया और कहा कि जज साहब, मैंने प्रेमनगर में एक लड़की की हत्या कर दी है, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। ये सब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भौचक्के रह गए। कुछ ही देर बाद वहां सुरक्षा गार्ड के सिपाही पहुंचे और लड़के को पकड़ लिया गया। हत्या का समय लगभग 2 बजे का बताया जा रहा है और इसके बाद आरोपी करीब 4:15 बजे तक कोर्ट पहुंचा था। इस दौरान रोज की तरह ही कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी। एडवोकेट चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि वो अपने एक मुकदमे में जिरह कर रहे थे। इस दौरान कोर्ट रूम में खचाखच लोग भरे हुए थे और एक लड़का, करीब 17 से लेकर 18 वर्ष तक का जो लड़का है, ये कोर्ट रूम के बाहर खड़ा हुआ और लोगों को बताया कि उसे जज साहब से कुछ बात करनी है। कहा कि मेरा कुछ काम है। चूंकि कोर्ट चल रही थी तो सभी ने उसे नजरअंदाज किया। लड़का पसीने में तरबतर था, टी-शर्ट पहनी हुई थी। एकाएक वहां अंदर घुस गया और जज को कहा कि मैंने प्रेमनगर में एक लड़की का मर्डर कर दिया है, मैं यहां पर सरेंडर करने आया हूं। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। उसने एक लाइन में सारी बात जज को बता दी। जज साहब ने वहां खड़े पुलिसकर्मियों को इशारा भी किया और पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद कोर्ट रूम से उसे पकड़कर बाहर ले जाया गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने अपने अधिकारियों को यह बात बताई होगी और साथ ही कुछ देर बाद जब देखा तो वहां पर लड़का नहीं था। अधिवक्ता ने बताया कि अगर वो लड़का उनके सामने आएगा तो वो उसे पहचान लेंगे। और पटना की एक 36 वर्षीय मॉडल मोना रॉय की मौत की गुत्थी फिलहाल सुलझ गई है और पुलिस के मुताबिक एक बिल्डर की पत्नी ने सुपारी देकर मोना की हत्या करवाई थी। मोना को 12 अक्टूबर को उसके ही घर के बाहर एक बेटी के सामने गोली मार दी गई। इस दौरान बदमाशों ने उसे गोली मारकर वहां से फरार हो गए और 5 दिन तक चले इलाज के बाद मोना ने 17 अक्टूबर को दम तोड़ दिया था। मॉडल मोना राय की हत्या, इसकी छानबीन के दौरान पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स खंगाली तो राजू नाम के एक बिल्डर का नाम सामने आया। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वहां शराब मिली, लेकिन हत्या का कोई सुराग नहीं मिला। शराब रखने के आरोप में पुलिस ने उसे जेल भी भेज दिया। इस दौरान छानबीन के दौरान ही पुलिस को एक और मोबाइल फोन मिला। इस दौरान एक मोबाइल नंबर की जांच की गई, जो कि भीम यादव के नाम के शूटर का था। पुलिस ने उसे आरा के उद्वंत नगर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि इन सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि बिल्डर राजू की पत्नी का हाथ था। साथ ही सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि मॉडल की हत्या इसलिए कराई गई क्योंकि बिल्डर की नजदीकियां उससे काफी ज्यादा बढ़ गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि बिल्डर ने मोना को एक फ्लैट भी दे रखा था और इन सब से
राजू की पत्नी को लगा कि मोना उसकी दुनिया उजाड़ सकती है, इसलिए उसने हत्या की ये पूरी साजिश रची। बताते चले कि मोना की हत्या के लिए करीब 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कुछ नहीं कहा है। इस मामले में पुलिस को एक और शूटर की तलाश है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या बिल्डर को इस साजिश के बारे में पता था या नहीं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जहानाबाद की। जहानाबाद जिले के नगर पंचायत मखदूमपुर में तुलसीपुर मोहल्ला निवासी एक पवन यादव की हत्या ईंट पत्थर मारकर बेरहमी से कर दी गई। सुबह के अहले सुबह उसकी शव बिर्रा गांव के निकट सड़क के किनारे देखा गया। गांव के कुछ ग्रामीण शौच के लिए गांव से पूरा बधार में जा रहे थे कि तभी युवक का शव सड़क पर पड़ा हुआ दिखा। इस दौरान ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुलसीपुर के लोगों को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने बताया कि युवक मखदूमपुर बाजार में गोला दुकान में दैनिक मजदूरी करता था। मृतक के 2 बेटियां और एक विधवा मां है। मजदूरी कर परिवार का यह भरण पोषण करता था। और साथ ही मजदूर ने यह भी बताया कि शाम से ही एक आदमी के साथ ये बाइक लेकर घर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। शव देखते ही पता चलता है कि उसकी ईंट से मारकर हत्या की गई है। घटनास्थल से अपाचे बाइक के कुछ टूटे पार्ट्स और चाबी पुलिस ने बरामद कर ली और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े भी पाए गए। इस दौरान बाइक के टूटे पार्ट्स देखने से अनुमान लगाया जाता है कि चाबी गुम होने से बाइक को डायरेक्ट कर चालू किया गया। इस दौरान युवक की शव मिलने के बाद अब आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के समीप एक NH 83 को जाम कर दिया है और सूचना मिलते ही मखदूमपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर भी पहुंच गई। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण इस पूरे मामले की जांच और उचित मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। कुछ देर के बाद जब DSP अशोक कुमार पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार और CO राजीव रंजन, नगर उपाध्यक्ष चुन्नू शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया। अगली खबर छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा के सिंगौड़ी पुलिस चौकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम घाट पिपरिया घटोरी से एक 13 साल की बच्ची यहां शिकायत लेकर पहुंची। उसके पिता ने सोमवार को देर रात एक युवक की बर्छी मारकर हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में दफना दिया। मासूम बच्ची की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल चौकी प्रभारी ने अमरवाड़ा SDOP संतोष डेहरिया और अमरवाड़ा TI को इस बात की जानकारी दी और तत्काल ही पुलिस टीम ग्राम घाट पिपरिया पहुंचे और जहां पर उन्होंने शिकायत करने वाली बच्ची के पिता कन्हैया बारसिया को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ भी की गई। पुलिस को पहले आरोपी कन्हैया ने बताया कि गुमराह किया, लेकिन बाद में जब बच्ची ने अपने कातिल पिता के सामने ही पुलिस को पूरी कहानी बयां कर दी तो कन्हैया भी टूट गया और उसने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के द्वारा जिस जगह पर मृतक का शव दफनाया गया था वहां से शव बाहर भी निकाला। इस दौरान SDOP संतोष डेहरिया ने बताया कि मृतक अजेश वर्मा अमरवाड़ा थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम छुई में रहता था। साथ ही उसकी आरोपी कन्हैया बरसिया से कोई पहचान भी नहीं थी। सोमवार की देर शाम जब अजनेश वर्मा अपनी बाइक में घर की तरफ वापस लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे कन्हैया मिल गया। कन्हैया ने अजेश से लिफ्ट ली थी। इसके बाद दोनों ने पिंजरई में साथ बैठकर शराब पी। बाद में मृतक कन्हैया से कहने लगा कि उसे भूख लगी है, जिसके बाद कन्हैया उसे अपने घर घाट पिपरिया लेकर आ गया। यहाँ दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद कन्हैया ने उसे धोखे से जंगल की तरफ वो ले गया, साथ ही बर्छी मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वरुण हत्या के मामले में बुधवार को बड़ौद पुलिस ने उसकी पत्नी मोनिसा उर्फ मनी को कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया। बताते चलें कि बाउंसर प्रेमी नागेंद्र गुज्जर की तलाश में बागपत और मेरठ पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। बागपत के बजरौल गांव में रविवार की रात को करवा चौथ वाले दिन ही बिट्टू उर्फ वरुण तोमर की उसके घर से ही अगवा कर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं सोमवार को उसका शव परतापुर के काजमाबाद गून गांव के पास मिला था। वरुण के भाई अरुण की तहरीर पर बड़ौद थाने में वरुण की पत्नी मोनिसा और उसके प्रेमी नागेंद्र गुज्जर निवासी खड़खड़ी खरखौंदा और उसके दोस्त पर एक रिपोर्ट दर्ज की गई। तो वहीं पुलिस के मुताबिक मोनिसा ने बताया कि नागेंद्र से उसके 2 साल से संबंध थे। नागेंद्र को करवा चौथ के दिन मोनिसा ने बुलाया था।
और पति को खाने में नशीला पदार्थ दे दिया। नागेंद्र उसको घर से उठाकर ले गया और गोली मारकर हत्या कर दी। बुधवार को बड़ौद पुलिस ने मोनिसा को बागपत कोर्ट में भी पेश कर दिया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि नागेंद्र की जानकारी हॉस्पिटल से भी ली जा रही है और वहां उसे वो बाउंसर था। अब बात करें विजयनगर की, तो विजयनगर में ट्यूशन टीचर के किशोर बेटे द्वारा एलकेजी की छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। खून से लथपथ ये छात्रा अपने घर पहुंची तो उसके परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने उसे अभद्रता कर मामला रफा दफा करने का दबाव डाला। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो कार्रवाई शुरू की गई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया और बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पीड़ित छात्रा के पिता का कहना है कि ये ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनकी 5 वर्षीय बेटी एलकेजी में पढ़ती है। वो मकान मालिक की पत्नी से ट्यूशन पढ़ने जाती थी और मंगलवार को उनकी बेटी अपने भाई को साथ लेकर ट्यूशन पढ़ने गई तो टीचर घर पर नहीं थी। इसके बाद उनकी बेटी वहीं रुक गई और बेटा उसे छोड़कर घर आ गया। आरोप है कि टीचर की गैर मौजूदगी में उसी के 12 साल के बेटे ने उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। खून से लथपथ बेटी घर पहुंची। पूछताछ करने पर उस बच्ची ने अपनी आप बीती बताई और इसके बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। हरियाणा के पानीपत में छापा मारकर बिजली चोरी पकड़ने और मीटर उखाड़ लेने से गुस्सा उपभोक्ताओं ने बिजली निगम में कर्मचारियों पर अब धावा बोल दिया है। उसने 2 कर्मचारियों को दांतों से काट लिया और एक को बुरी तरह से पीट डाला। इससे निगम कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसके बाद उपभोक्ता भी वहां से भाग गए। शिकायत पर पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी उपभोक्ता को थाने भी बुलाया, तो वहीं परिजनों ने बताया कि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है और उसका इलाज भी चल रहा है। हुआ कुछ यूं कि बिजली चोरी पकड़ने के अभियान के चलते सभी डिवीजन के अधिकारी कर्मचारी मंगलवार को छापेमारी कर रहे थे। टीम ने मॉडल टाउन के पास एक सतकरतार कॉलोनी में एक जगह पर छापा मारा और मीटर को उखाड़ लिया। इससे घर में रहने वाला युवक बौखला गया। इसके बाद वो सीधे निगम कार्यालय पहुंचा और कर्मचारियों से अपनी मीटर की मांग की। कर्मियों ने मना किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। इस दौरान 2 को उसने दांतों से काट डाला, जबकि एक कर्मी की बाजू तो दूसरे के पैर पर चोट के कई निशान पहुंचाए गए। साथ ही तीसरे कर्मचारी की पिटाई कर मौके से वो शख्स भाग निकला। पुलिस को दी शिकायत में निगम कर्मी संदीप और वीरेंद्र ने बताया है कि आरोपी ने उनके हाथ और पैर पर दांत से काटा है। रोहित का यह भी आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही यूनियन प्रधान जितेंद्र सैनी और सचिव प्रमोद शर्मा ने पूरे प्रकरण की शिकायत पुलिस को दे दी है। पुलिस ने युवक और उसके परिजनों को थाने बुलाया। इस दौरान परिजनों का कहना है कि युवक कई सालों से मानसिक तौर पर बीमार चल रहा है। और पंजाब के फिरोजपुर जीरा राजमार्ग स्थित डिग्री कॉलेज के नजदीक लुटेरों ने पिस्तौल से गोली दागकर एक नौजवान की हत्या कर दी। नौजवान बाइक और नकदी छीनने पर विरोध कर रहा था कि लुटेरों को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने इस शख्स को गोली मार दी है। तो वहीं उधर थाना कुलगढ़ी पुलिस ने रविवार को 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताते चलें कि देवेंद्र उर्फ सन्नी वासी बस्ती सुनवावाली ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि वो अपने भांजे मिठुन के साथ दाना मंडी फिरोजपुर छावनी से शनिवार की देर रात को बाइक पर अपने घर लौट रहा था। जैसे उन्होंने बाइक फिरोजपुर फरीदकोट राजमार्ग पर चढ़ाई तो बाइक सवार 3 नकाबपोश शातिर उनके नजदीक पहुंचे और उन्हें देखते ही मिठुन ने बाइक को और तेज कर दिया और वहां से भागा। इस दौरान शातिरों ने भी फिरोजपुर जीरा रोड स्थित डिग्री कॉलेज के पास देवेंद्र और मिठुन को घेर लिया। लुटेरों ने उनसे 2000 रुपए की नकदी छीन ली। साथ ही उनके बाद उनकी बाइक भी छीनने लगे तो मिठुन ने इसका विरोध किया। इसी बीच एक लुटेरे ने पिस्तौल से गोली दाग दी जो कि मिठुन के पेट में जा लगी। जीरा साइड से एक वाहन भी आ रहा था और उसकी लाइटें पड़ने पर शातिर वहां से भाग निकले। इस दौरान देवेंद्र ने कहा कि जख्मी हालत में वो मिठुन को लेकर सिविल अस्पताल फिरोजपुर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पत्नी के साथ 7 फेरे लेते हुए जन्मों का साथ देने का वादा करने वाला एक शख्स उसने करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले
अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। अगर ऐसा क्या हुआ, तो आपको बता दें कि वारदात के बाद आरोपी खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। दरअसल सुबह के समय महिला का भाई जब घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। खिड़की से झांककर जब देखा गया तो अंदर का नजारा देखकर भाई के होश उड़ गए। बताते चले कि सनसनीखेज वारदात पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में हुई है, जहां मृतक की शनाख्त सोनी और इसके पति धर्मेंद्र के रूप में की गई। पुलिस को इनके पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला और सोनी का शव कमरे में बिस्तर पर पड़ा मिला, तो वहीं धर्मेंद्र कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को कब्जे में लेकर मॉर्चुरी में भी भेज दिया। इस दौरान रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। साथ ही शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला कि धर्मेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। पुलिस आशंका जता रही है कि इसी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया और पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ बी ब्लॉक न्यू अशोकनगर के किराए के मकान में रहता था, जिसके बाद परिवार में पत्नी सोनी के अलावा 3 बच्चे भी हैं और करीब 11 साल पहले धर्मेंद्र की सोनी से शादी हुई थी। धर्मेंद्र नोएडा में बिजली में काम करता है, बिजली विभाग में, और सोनी नोएडा के ही एक अस्पताल में आया की नौकरी करती है। एक मकान छोड़कर ही सोनी का मायका भी है। मकान छोटा होने के कारण सोनी रोजाना बच्चों को सोने के लिए अपने मायके भेज देती थी। सुबह की चाय भी सोनी और उसका पति मां के साथ घर जाकर पीते थे। शुक्रवार रात को बच्चे नानी के पास चले गए और इस दौरान इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और आपको बता दें कि ग्वालियर में मुरार में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 महिलाओं के अलावा वहां से 10 पुरुषों को भी गिरफ्तार किया। इनमें से 2 बुजुर्ग निकले, जबकि सूचना के बाद जब पुलिस ने 2 मंजिला मकान में छापेमारी की तो एक ही कमरे में 2 महिलाओं के साथ 3 युवक आपत्तिजनक हालत में मिले। ऊपरी मंजिल पर भी 1 महिला और 7 लोग मिले। रैकेट के बताते चलें कि यह रैकेट 2 साल से प्रीतम और के घर उसकी पत्नी के इशारों पर चल रहा था। इस दौरान सेक्स रैकेट में मिली शामिल जो महिलाएं हैं, यहां आने वाले ग्राहक स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं। पकड़ी गई 2 महिलाएं शादीशुदा हैं, जबकि घर की हालत ठीक ना होने पर उन्होंने देह व्यापार का काम शुरू किया। पुलिस ने देर रात ही सभी को थाने लाकर पूछताछ की और रिपोर्ट दर्ज की गई। मुरार थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जडेरुआ डैम के पास प्रीतम मौर्य के मकान में सेक्स रैकेट चल रहा है। जांच में शिकायत सही पाई गई और इस पर बुधवार की देर रात मुरार थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव ने महिला पुलिस फोर्स के साथ प्रीतम के मकान पर दबिश दे डाली। पुलिस ने अपना एक जवान भी ग्राहक बनाकर भेजा था और एक कमरे में 2 महिलाएं और 3 पुरुषों के साथ आपत्तिजनक हालत में वो बरामद हुए। आगे के कमरों में पहुंचे तो वहां पर मकान मालिक की पत्नी गीता महौर मिली और वहां 7 लोग भी बरामद किए गए। और एमपी के राजगढ़ में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है। यहां पर 76 साल के रिटायर्ड शिक्षक को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर ब्लैकमेल किया गया। दरअसल व्हाट्सएप पर एक लड़की ने कॉल किया और रिटायर्ड टीचर को झांसे में ले लिया। उसने टीचर से अश्लील बातें करते हुए बाथरूम में जाकर वीडियो कॉल भी कर दिया। बातों में फंसाकर उसने टीचर के साथ अश्लील हरकतें करते हुए एक वीडियो बना लिया। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अलग अलग किस्त में 3,65,000 रुपए भी ठग लिए गए। पुलिस ने टीचर की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और ठगी के शिकार टीचर विभिन्न ज्योतिष संस्था द्वारा सम्मानित एक गोल्ड मेडलिस्ट बताए जा रहे हैं। राजगढ़ के वार्ड 5 में रहने वाले ये टीचर साइबर ठगी की शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रिक्वेस्ट आई थी, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और 15 अक्टूबर को एक नंबर से दोपहर में कॉल आया। उधर से किसी लड़के ने बात करना शुरू किया। कुछ देर बात करने के बाद उसने अश्लील बातें करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल आया। वीडियो कॉल पर एक लड़की थी। लड़की कॉल के दौरान बाथरूम में गई और अश्लील हरकतें करने लगी। इसके बाद रात करीब 10 से लेकर 11 बजे के बीच उसने फिर से वीडियो कॉल किया। कॉल कर उसने फिर से वही सब करना शुरू किया और फिर कहा कि मैंने आपका और मेरा वीडियो बना लिया है। 18 अक्टूबर को फिर से एक दूसरे नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम प्रमोद कुमार राठौर बताया। उसने कहा कि वो नोएडा क्राइम ब्रांच में एसपी है। साथ ही उसने भी कहा कि आपका कोई अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है, इसे हटवा दो। ये सुनकर शिक्षक घबरा गया। उसने कहा कि मुझे यूट्यूब का बोलकर कोई नंबर दिया गया और कहा कि इससे तत्काल बात करो। मैंने जब उस नंबर पर कॉल किया तो वो मुझे धमकाने लगे। उन्होंने तत्काल मुझसे 1,30,000 रुपए
नीतीश कुमार HDFC बैंक नाम के खाते में डालने को कहा। इस पर मैंने जब फिर रुपए जमा करवा दिए तो बाद में मुझे ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई। और क्राइम सीन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।